हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो चलो देखते हैं। ट्यूसडे को तो हो गया हमारा। अब देखते हैं कि वेडनेसडे को हमारी क्या कंडीशन बन रही है एक्सपायरी के हिसाब से। ठीक है। तो हमने तो खैर ट्यूसडे के डिसाइड किया ही था कि थोड़े से बाउंस बैक आने के चांसेस है, पुल बैक। ठीक है। और पुल बैक अगर 38% क्रॉस नहीं करता है तो फिर हम ये जूम करेंगे कि यही कंटिन्यू करेगी लाइक। ठीक है। तो पुल बैक आया और मार्केट एक साइडवेज की ट्रीटमेंट मूव कर रही, तो कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। चलो डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या हो सकता है। ठीक, तो ओपन इंटरेस्ट पोजीशन के हिसाब से हमारे जो रिटेलर हैं उन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा फ्यूचर को बाई किया है और बाकी सारे जगह में उनकी पोजीशन को स्क्वायर अप किया गया, फ्रेश पोजीशन नहीं बनाई गई। ठीक। तो हम देखते हैं उनके पास जो होल्डिंग पड़ी हुई है उनके पास, अब उसमें क्या चेंज रहेगा। तो फ्यूचर की होल्डिंग जो है वो उनके पास अभी 1,92,000 सेलिंग साइड पड़ी हुई थी ज़्यादा। तो अब वो रिड्यूस हो गई है, 1,76,000 ही रह गई है, सेलिंग साइड नहीं रह गई है। ठीक, लेकिन थोड़ी रिड्यूस हो गई है। तो थोड़े से उन्होंने अपनी जो बेरिश पोजीशन थी वो थोड़ी सी रिड्यूस की है। ठीक है ना। बुलिश तो नहीं हुए हैं, लेकिन बेरिश पोजीशन थोड़ी सी कम कर ली है। ठीक। तो कॉल में क्या हुआ है उनका चेंजेस। कॉल में उनके पास 82,428 की सेलिंग पड़ी रहती थी। ठीक है, उसको वो अब चेंज होकर काफी ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है ना, वो 4,42,000 हो गई है। तो बस 82,000 से 4,42,000 हो गई है उनकी कॉल की सेलिंग। तो यहाँ पे उन्होंने अच्छी खासी बेरिश पोजिशन बना क्रिएट कर दी है। ठीक। पी में क्या किया उन्होंने। पी में देखोगे तो उनके पास 6,83,000 की उनके पास नेट पी की सेलिंग पड़ी हुई थी। ठीक है ना। ये भी अब इंक्रीज होकर के 7,85,000 हो गई है। ठीक। तो ओवरऑल देखा जाए तो नेट टू नेट बेसिस पे देखा जाए तो इनके पास पी की भी सेलिंग की पोजीशन जो थोड़ी बढ़ गई है। ठीक है ना। तो कॉल साइड में वो उनके पास बेरिशनेस कंडीशन बढ़ गई है और पुट साइड में वो बुलिशनेस की पोजीशन बढ़ गई है। तो वो दोनों साइड से वो थोड़े एक रेंज बाउंड मार्केट में के हिसाब से उनकी बनी हुई है। ठीक है, दोनों साइड की इनके पास पोजीशन है। लेकिन टोटल ओवरऑल देखा जाए तो उनके पास थोड़ी बुलिशनेस की पोजीशन थोड़ी ज्यादा है। ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा नीचे जाते हुए मार्केट को नहीं देखते। ठीक। क्योंकि उनके पास पी की जो बाइंग है, पी की जो सेलिंग है वो 7,85,000 है, एज कम्पेयर टू सी की सेलिंग 4,42,000 ही है केवल। ठीक। तो थोड़े से बुलिश पोजीशन इनके पास पड़ी हुई है ओवरऑल होल्डिंग में देखा जाएगा तो। हमारे डीआईज ने क्या किया, डीआईज ने हमारे फ्यूचर बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी 66 क्वांटिटी बाई किया और सॉरी, और करीबन 38,000 क्वांटिटी जो है, 3,800 क्वांटिटी जो है उन्होंने फ्यूचर को सेल किया। ठीक है, बाकी और कोई पोजीशन बनाई नहीं गई है। ठीक। तो ये अभी कुछ ज़्यादा इन्होंने अब तक कुछ बहुत ज़्यादा अभी अग्रेसिव ना वो बाइंग पुट की बाइंग कर रहे हैं, ना ही बहुत ज़्यादा फ्यूचर की बाइंग कर रहे हैं या फ्यूचर की सेलिंग भी एग्रेसिव तरह से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो ये भी अभी एक मार्केट को थोड़े वेट एंड वॉच वाले कंडीशन में बैठे हुए हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है हमारे मिडिल ईस्ट में, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। तो इसके कारण थोड़ी हेजिंग तो करके रखे हैं, वो हर कोई करके रखेगा ऐसे केस में हेजिंग। जब नेगेटिव ग्लोबल कंडीशन चल रही हो तो हेजिंग की कंडीशन तो रखना चाहिए हर किसी को। देखो ना, देखो एफआईआईज ने भी हेजिंग की पोजीशन बना रखी है। ठीक। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये अपनी कुछ नहीं है, इनके पास हेजिंग की पोजीशन है, कोई नया फ्रेश पोजीशन बनाई नहीं गई है। ठीक। एफआईआईज ने क्या किया है, एफआईआईज ने भी सारे के सारे पोजीशन अपने स्क्वायर ऑफ ही किया है, केवल फ्यूचर की थोड़ी सी सेलिंग थोड़ी सी ऐड कर दी है, 62,000। ठीक है ना, ये सब ग्लोबल कंडीशन को देखते हुए हेजिंग की पोजीशन उन्होंने अपनी क्रिएट कर ली है। ठीक है, कि कुछ भी अगर नेगेटिव न्यूज आए तो कम से कम जो लॉस जो है वो रिड्यूस हो सके, कंटेन कर सके लॉस को, ऐसा ना हो कि बिल्कुल अनलिमिटेड लॉस की तरफ बढ़ जाए। तो फ्यूचर को आप नॉर्मली सेल करके रखेंगे ही जब तक हमारा ग्लोबल जो है मिडिल ईस्ट के जो वार वाली सिचुएशन चल रही है, ठीक है ना, वो हमारी थोड़ी ईज ऑफ नहीं होती। ठीक। तो चलो अब इसके उनके जो होल्डिंग में क्या चेंजेस है वो देख लेते हैं। तो होल्डिंग जो उनके पास फ्यूचर की जो बाइंग पड़ी हुई थी 3,38,000, वो रिड्यूस होकर के 3,18,000 हो गई है। ठीक, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। सिमिलरली सी में भी देखा जाए तो उनके पास बाइंग पड़ी थी 6,58,000 की, वो 6,31,000 की रह गई है। तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। ठीक है। अब पी साइड में देखोगे तो 5,32,000 की पी की बाइंग पड़ी थी, वो 5,88,000 के आसपास है। तो ये थोड़ी सी बढ़ गई है। बाकी सब जगह पोजीशन रिड्यूस हुई है, केवल पी में जो है बाइंग की पोजीशन थोड़ी सी बढ़ गई। ठीक। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे उन्होंने थोड़ी सी अपनी जो है कि जो ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है उसके हिसाब से अपनी जो डाउन साइड वाले व्यूज हैं उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी कर ली है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल उनके पास जो होल्डिंग पड़ी है वो अभी भी बुलिशनेस की ही पड़ी हुई है, मतलब कि अभी तक वो बहुत ज्यादा डाउन साइड की तरफ उन्होंने पोजीशन अभी बनाई नहीं है।
ठीक है। तो अभी जो भी चल रहा है हमारा ग्लोबल सीन, उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट अभी कम से कम इमीडिएटली तो आते हुए नहीं देख रहा है। ठीक है। प्रो ने क्या किया है, प्रो ने क्या किया, फ्यूचर थोड़ी सी बाई की है, और बाकी सारी जगह में उन्होंने पोजीशन थोड़ी स्क्वायर ऑफ की है। ठीक है। तो इनके कारण, इसके कारण जो होल्डिंग जो है उनकी फ्यूचर में, जो उनके पास सेलिंग 89,000 की पड़ी हुई थी, वो अब रिड्यूस होकर के 81,000 की रह गई है। ठीक है। तो हल्का सा उन्होंने अपनी निगेटिवनेस जो है वो थोड़ी सी रिड्यूस की है यहाँ पे। ठीक। कॉल साइड में क्या किया उन्होंने, कॉल साइड में उन्होंने आज थोड़ी सी जो उनकी जो होल्डिंग थी, वो करीबन 5,78,000 के आसपास थी। ठीक है। वो अब रिड्यूस होकर के 1,91,000 ही रह गई। ठीक है। तो उन्होंने अपनी जितनी भी तकरीबन मैक्सिमम जो शॉर्ट की पोजीशन थी, उसमें से काफी अच्छी खासी क्वांटिटी उन्होंने शॉर्ट की पोजीशन को बुक कर लिया। ठीक। तो ये अब यहाँ पे थोड़ी सी पुल बैक की तरफ तो हो सकता है, तभी उन्होंने मैक्सिमम मैक्सिमम टू मैक्सिमम उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया अपना शॉर्ट साइड में। ठीक है। सिमिलरली लॉन्ग साइड में उनके पास जो है पोजीशन पड़ी थी। ठीक है ना, उसमें लॉन्ग साइड में उनके पास जो थोड़ी सी पॉजिटिव साइड में पड़ी हुई थी, पीई में, पीई की सेलिंग पड़ी हुई थी थोड़ी ज़्यादा। ठीक है ना, वो सारे उन्होंने बुक कर लिए। ठीक है ना। और अब वो हल्के से निगेटिव हो गए पीई में, मतलब पीई में बाइंग की तरफ उनकी पोजीशन थोड़ी सी बढ़ गई। ठीक। ये ऑब्वियसली ये हेजिंग का पोजीशन, जब तक ग्लोबल सिनेरियो निगेटिव रहेगा, हर कोई या तो पीई बाइंग करेगा या फ्यूचर शॉर्ट करके जरूर रखेगा, ताकि उनको क्या बोलते हैं, किसी भी कंडीशन में वार अगर ज़्यादा एस्केलेट करता है, बढ़ता है, तो वो अपने पोजीशन पे, अपने जो उनके पोर्टफोलियो है, वो ज़्यादा नुकसान में कन्वर्ट ना हो। ठीक है। तो ये तो नॉर्मल सा फिनेमा है, फिनोमेना है। ठीक है। तो वो इसी तरह से बनी गई है। ओवरऑल पोजीशन इनके पास थोड़ी सी, हमारे जो प्रो हैं उनके पास थोड़ी निगेटिव हो गई है ज़्यादा। ठीक है ना। लेकिन पहले भी उनके पास निगेटिव ही थी, 6,35,000 के आसपास निगेटिव पड़ी हुई थी। तो उसमें से काफ़ी हद तक रिड्यूस होकर के ये अब केवल 2,85,000 ही रह गई है। तो ये भी थोड़े से बुलिशनेस की तरफ है। ठीक। बुलिशनेस की तरफ तो खैर नहीं है, लेकिन हाँ मतलब ये है कि उन्होंने अपनी जो है, उन्हें ये लगता है कि जो मैक्सिमम जो डाउन साइड ये जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसका करीबन 60 to 70% तो अचीव हो ही चुका है कम से कम। इस पोजीशन में जितना उन्होंने स्क्वायर ऑफ किया है, उसको देख के तो ये लग रहा है। अदरवाइज अभी वो और थोड़ा कैरी फॉरवर्ड करते हैं अपनी शॉर्ट की पोजीशन को, लेकिन उसको बुक करना स्टार्ट कर दिया, और अच्छे खासे क्वांटिटी में करीबन 70 to 80% क्वांटिटी उन्होंने बुक कर लिया है। तो ये क्लियर कर इंडिकेट करता है कि ये जो मार्केट का जो ये जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब करेंटली इससे थोड़ा अब यहाँ पे हो सकता है मार्केट साइडवेज की तरफ जाए, या थोड़ा सा पुल बैक आए। ठीक है ना। तो हमारे सारे दोनों बड़े प्लेयर यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। और हमारे रिटेलर तो थोड़े बुलिश ही बैठे हुए हैं। ठीक। तो अब चलते हैं प्राइस एक्शन की तरफ, देखते हैं। ठीक है ना। तो फ्रेक्स एक्शन बनी नहीं है कुछ भी ज़्यादा, तो इनका कुछ पैसा भी फ्रेशली कुछ तो लगा नहीं है। तो ये हमें वेडनेसडे को पता चलेगा, कि जब थर्सडे को पता चलेगा, जब इनका थर्सडे के दिन भी सारे स्क्वायर ऑफ ही होंगे, तो ये फ्राइडे को पता चलेगा कि एक्चुअली में ये अब फर्दर पैसा कहाँ डाल रहे हैं। ठीक है। तो अभी ये दोनों एक्सपायरी, या तो कंसोलिडेशन, या अभी जैसे कल वाली एक्सपायरी भी है, वो वोलेटाइल होने के चांसेस हैं। दोनों साइड के पोजीशन काटे जाएंगे। ठीक है। ताकि ग्लोबल सिनेरियो के हिसाब से अपने पोजीशन को बिल्कुल अपने जितनी हो सके मिनिमाइज कर सके, और उसके बाद जिस तरह से न्यूज़ फ्लो आता है उसके हिसाब से वो पोजीशन फर्दर क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थर्सडे के दिन थोड़ा हमारा वोलेटाइल रहेगा मार्केट, मतलब अपसाइड फिर डाउन साइड अच्छी खासे होने के चांसेस है। ठीक। तो चलो अब देखते हैं, हम हमारे प्राइस एक्शन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या सिचुएशन बना हुआ है। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी के डेली के चार्ट से। निफ्टी का डेली का जो कैंडल बना हुआ है, ये डोजी कैंडल है। ठीक है। डोजी कैंडल विद सेलिंग का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बाइंग। सेलिंग का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे, क्लियर कट। ठीक है ना। तो ये सेलिंग साइड में थोड़े ज़्यादा वीक बना हुआ है, बाइंग साइड में कम है। ठीक। बॉडी भी बिल्कुल नील के बराबर है, कोई ज़्यादा बॉडी है नहीं। ठीक। तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि अभी सेलिंग प्रेशर थोड़ा कंटिन्यू कर रहा है। ठीक। और डोजी कैंडल है, तो डोजी कैंडल को ट्रेड तभी करते हैं, जब किसी भी तरफ ट्रेड करने का क्या तरीका होता है कि इसका हाई और लो जिस साइड ब्रेक होगा उसी हिसाब से डिसाइड करें, क्योंकि डिसाइसिव कैंडल डाला जाता है डोजी को। ठीक है। बॉडी है नहीं कुछ ज़्यादा, तो इंडिसाइसिव कैंडल में हमें किस तरफ से फर्दर डोमिनेंस आ रहा है उसी हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। ठीक है। तो अगर हम इस कैंडल के लो को अगर हम ब्रेक करके है नीचे की तरफ सस्टेन करते हैं, तो फिर हो सकता है 796 के लेवल से हम नीचे आके 650 के लेवल तक हम हो सकता है पहुंच जाए। ठीक है ना। 650 पे, मतलब इसलिए इस कैंडल के जो हाई है इसके आसपास तक हम पहुंचने की कोशिश करें। ठीक है। और इस कैंडल का हाई जो है हमारा, वो करीबन 611 के आसपास है, तो वही 620, 650 से 620 के आसपास हम हो सकता है पहुंचे। ठीक।
तो डे कैंडल तो हमारा डोजी है, ठीक है, इंडिसाइसिव से कैंडल है, ठीक है, सेलिंग का प्रेशर लेकिन थोड़ा ज्यादा है एज कम्पेयर टू बायर। सेलर का डोमिनेंस अभी भी मेंटेन्ड है, ठीक है, लेकिन सेलर का जो आपका मोमेंटम है वो रिड्यूस हो गया। बहुत छोटी सी बॉडी के साथ सेलिंग स्टार्ट हुई थी, अब अच्छी खासी बड़ी बॉडी बनी तो सेलर ने कम से कम ये मंडे को तो बहुत ज्यादा डोमिनेट किया, और ट्यूसडे के दिन उनकी डोमिनेंस तो रही, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं रही, कि वो निगेटिव में नहीं क्लोज कर पाए, ठीक है ना। प्रीवियस डे के क्लोजिंग के क्या, प्रीवियस डे क्लोजिंग के कंपेरिजन में तो निगेटिव रहा, लेकिन डे का जो ओपनिंग हुआ था उससे और फर्दर नीचे नहीं क्लोज कर पाए, ठीक है। तो कैंडल फर्दर तो वैसे देखा है तो कैंडल हमारा पूरा पूरा निगेटिव कैंडल ही है, ठीक है, क्योंकि हाई जो है, जो उसका हाई है पिछले हाई के नीचे है, लो पिछले हाई के लो के नीचे है, क्लोजिंग भी पिछले का लो के नीचे है, ठीक। तो ये सारे चीज जो है हमारे, ठीक है, नेगेटिव इंडिकेट करें। चलो 75 मिनट में देखते हैं क्या कंडीशन है। तो 75 मिनट का जो हमारा लास्ट के जो दो कैंडल है वो थोड़े से हमारे बुलिश हैं, अदरवाइज तो पूरी पूरी ट्रेडिंग आपकी रेंज बाउंड थी 75 मिनट्स में, ठीक है ना। हायर हाई भी नहीं बन रहा था, लोअर लो भी नहीं बन रहा था, ठीक है, तो ये रेंज बाउंड कंडीशन था, ये कंसोलिडेशन का था। लास्ट वाली कंडीशन जो है, लास्ट वाली जो कैंडल है, ये थोड़ा सा हमारा, ये भी हमारा पूरा तरफ पॉजिटिव तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि ये हाई के ऊपर क्रॉस नहीं कर पाया, ठीक। लेकिन लास्ट में हमारी जो बाइंग आई है, तो ये इंडिकेट करते हैं कि भाई लास्ट के जो 1 घंटे में थोड़ी सी बाइंग आई, पॉजिटिव सेंटिमेंट बना है, तो ये अगर फर्दर कंटिन्यू करता है तो हम थोड़ा सा और अपसाइड आ देख सकते हैं, ठीक है। तो आज यहाँ पे छुट्टी है, तो आज जो ग्लोबल ट्रेडिंग होगी उसके क्लोजिंग के हिसाब से अगर कुछ भी पॉजिटिव सेंटिमेंट बनता है तो हम थोड़ा सा अपसाइड देख करके हम, हो सकता है हम और करीबन 25,900 के लेवल के आसपास पहुंचे। तो यहाँ से 110 110 120 पॉइंट के आसपास वहाँ पहुंचे, फिर वहां से फिर नीचे की तरफ आए, ठीक है। तो हमारे थोड़े पुल बैक के चांसेस यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। तो पुल बैक के लिए हमारे पास जो है, अगर हम यहाँ पे वो बना ले अपना फिबोनाची बना ले, हाई से लेकर के लो के हम फिबोनाची अगर बना लेते हैं, तो हमारा जो 38% का लेवल आ रहा है वो 944 के आसपास आ रहा है, ठीक है। और 60% 26,071। तो हम, ये हमारा एक रेंज हो गया, अगर पुल बैक आता है तो हम इस रेंज को हिसाब से प्ले करेंगे, ठीक है। तो 25,900 से लेकर 26,000 के आसपास का रेंज आ रहा है, ठीक। और अगर 68% को टच भी कर गया है, उससे पहले से ही कहीं से रिवर्स हो गया, ठीक है ना, इन मतलब कि ये 38% को क्रॉस कर गया और 68% के आसपास कहीं से पहले से कहीं से रिवर्स हो गया, तो फिर हमारी जो डाउन साइड आएगी वो थोड़ी अच्छी खासी थोड़ी नीचे तक ले जाके लेके जाएगी मार्केट को, मतलब हमारे ये जरूर फिर ये कंफर्म हो जाएगा कि ये लो तो हमारा जरूर का जरूर टूटेगा, मतलब ये 100% श्योर हो जाएगा कि ये लो तो टूटेगा ही टूटेगा। लेकिन अगर 61% के ऊपर एक्सीड कर जाता है ये, ठीक है ना, तो फिर ये लो टूटेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं रहेगी, ठीक। फिर उसका हो सकता है उसका डाउन आया भी तो डबल बॉटम बना करके हम ऊपर की तरफ मूव करें, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि हमारा जो पुल बैक आता है वो कहाँ तक आता है, या फिर यहीं से फिर सीधे सीधे हम कंटिन्यू कर जाते हैं फर्दर डाउन साइड के लिए, ठीक है ना। तो फर्दर डाउन साइड के लिए इतनी जल्दी हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि देखो करेक्शन जो आता है ना, ठीक है, कोई भी एक मतलब कि पुल बैक का वेव आता है वो दो तरह से होने इम्पोर्टेंट है, या तो प्राइस वाइज आएगा, नहीं तो टाइम वाइज आएगा। अब टाइम इसमें इतने यहाँ से यहाँ तक का जो करेक्टिव वेव है हमारा 2 दिन लग चुका है, तो हमारा ये न टाइम का करेक्शन पूरा हुआ है, न टाइम वाइज पुल बैक हुआ है, ना ही प्राइस वाइज पुल बैक हुआ है, तो दोनों में से कोई एक पुल बैक तो होना ही होना है, या तो प्राइस वाइज होना है या टाइम वाइज होना है, ठीक है। अगर प्राइस वाइज नहीं होता है तो हम यहीं जो इसी जोन में कंसोलिडेट करते रहेंगे कम से कम 1 दिन और, ठीक है। तो अब हमारे जाके इसके बराबर के आसपास तो कम से कम जो हमारे डाउनफॉल है, जितना टाइम डाउनफॉल में लगा उतना टाइम हमारा इस करेक्टिव कंसोलिडेशन टाइम में हो जाएगा। तो एक तरह से हम टाइम वाइज करेक्टिव टाइम वाइज फुल बैक को अस्यूम कर लेंगे कि भाई टाइम वाइज भी हमारा करेक्शन जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम फर्दर जो है अगर सेम ट्रेंड की तरफ कंटिन्यू करते हैं जो कि डाउन ट्रेंड है, तो हम फिर नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है। तो हमें अब देखना है मंडे का जो थर्सडे के दिन है, हमारा जो करेक्शन है वो हमारा प्राइस वाइज आता है या फिर हम टाइम वाइज, मतलब कि सेम साइड वाइज कंटिन्यू करते हैं बहुत देर तक, या प्राइस वाइज भी थोड़ा करेक्शन आता है और 38% के लेवल अचीव कर लेते हैं हम, और हमारा ताकि हम ये लगे कि हमारा पुल बैक हो चुका है। अब उसके बाद जो है फर्दर डाउन ट्रेंड कहाँ तक आएगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे उसी हिसाब से, जहाँ तक भी पुल बैक आएगा उसके बाद रिवर्सल होगी। सेम जैसे मैंने बताया था ट्रेंड बेस फिबोनाची लगा करके हम नेक्स्ट टारगेट जो है हमारा 61% मिनिमम, 61% मिनिमम, 61% अचीव किया तो फिर 100%, 100% अचीव हुआ तो 161.8%, ठीक। तो ये मिनिमम इस तरह से टारगेट लगा के हम प्ले करेंगे, ठीक है। तो अब हमें अब वेट करना है कि या तो टाइम वाइज या
प्राइस वाइज दोनों में से किस तरह का हमारा यहाँ पे करेक्शन आता है उसका वेट करना। अगर टाइम वेज आया तो मार्केट कंसोलिडेट बिल्कुल कंसोलिडेट करेगी, रेंज बाउंड रहेगी। और प्राइस वेज आया तो हम एक बार 38% के लेवल को टच करेंगे। और 38% के लेवल को टच करने के बाद फिर हमारा उसके बाद थोड़ा और फर्दर अप भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये हमारा कि लक्ष्मण रेखा नहीं है 38%। ठीक है, 38 to 60 और मतलब कि 100% भी तो कर सकते हैं अगर बहुत पॉजिटिव आ गया तो। अब हमें ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा ये जो करेक्टिव या मूव जो आएगा वो कहाँ तक आएगा। ठीक है, और फिर कहाँ पे हमारा निगेटिव कैंडल बनना स्टार्ट होता है, तो जहाँ से हमारा ये हमारा जो ये फिर क्या होगा, करेक्शन का ए वेव कंप्लीट हो जाएगा, बी वेव जो जहाँ पे भी कंप्लीट होगा उसका फर्दर जो सी वेव आएगा वो थोड़ा हमें क्लियर कट इंडिकेशन दे देगा कि हमारा करेक्शन जो है अब और फर्दर कहाँ तक जाएगी। 61% के ऊपर तक निकल गई करेक्ट, ये जो हमारा पुल बैक है 61% के ऊपर निकल गया तो फिर हम जो नेक्स्ट करेक्टिव वेव जो आएगी वो हमारे इस लेवल को नहीं ब्रेक करेगी या इससे बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 100 200 40 50 पॉइंट और नीचे तक जाएगी। ठीक है, शॉर्ट स्टॉप लॉस खाने के लायक जो पॉइंट होती है वहाँ तक जाएगी और फिर वहाँ से रिवर्स कर जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर 61% को टच नहीं कर पाती है, उससे पहले से ही रिवर्स कर जाती है, तो फिर हम इस लो को जरूर ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सिनेरियो है हमारा क्या बोलते हैं निफ्टी की ट्रेडिंग के लिए। ठीक, सिमिलर कंडीशन हमारा बैंक निफ्टी में भी है, जब इनफैक्ट बैंक निफ्टी में थोड़ी करेक्शन है थोड़ी ज़्यादा आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पे भी डे का चार्ट लगा लेते हैं। यहाँ पे भी सेम दिखा है, तो कैंडल तो हमारा डोजी का मतलब कि हैमर कैंडल बना हुआ पूरा पूरा। ठीक है, अब हैमर कैंडल बना हुआ तो यहाँ से हम रिवर्सल भी आ सकता है। ठीक है, और हमारा ईएमए का सपोर्ट भी आ रहा है डे के चार्ट में। ठीक है, तो ये हमारा 52,750 का लेवल है। 52,800 तो हमारा उसका लेवल था, ये क्या बोलते हैं लूनर साइकिल का लेवल जो हमारा 800 का है, ये तो मैंने मार्क कर रखा डॉटेड लाइन में, बिल्कुल उसके पास से ही मार्केट अभी सपोर्ट दे रखा है वहाँ पे। ठीक है, तो अब देखते हैं। और फिर इनफैक्ट आज भी हमारा अमावस्या है तो ल्यूनर का डेट है, तो इसका इफेक्ट आज क्लोज है तो कल कल पड़ेगा। सॉरी, तो कल हम हो सकता है क्या बोलते हैं कल की जो भी कैंडल बनेगी उस कैंडल का हाई और लो को हम ऑब्जर्व करेंगे किस तरफ ब्रेक हो रहा है। ठीक है ना, तो मतलब थर्सडे कैंडल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है लूनर डे का, मतलब कि अमावस्या के लिए जो इफेक्ट के कारण जो आएगा तो सेंटिमेंट हमें पता चलेगा उस कैंडल का अप साइड ब्रेक हो रहा है या डाउन साइड ब्रेक हो रहा है। जो भी साइड ब्रेक हो रहा है उस साइड हमारा कम से कम एक अच्छा खासा ठीक ठाक हम एक कंटिन्यूएशन देख सकते हैं पैटर्न का, जिस तरह भी हमारा ब्रेक होगा। सपोज करो हमारा जो कैंडल जो यहाँ पे बना, ठीक है ना, वो कैंडल अगर हमारे यहाँ पे इनसाइड कैंडल कुछ बन गया इस तरह का, ठीक है, इस तरह का कोई कैंडल बन गया, ठीक, फिर क्या होगा, फिर हम इसका हाई और इसका हम लो मार्क कर लेंगे। ठीक है, ये थर्सडे के दिन जो भी बनेगा, ठीक है, इसका हाई लो मार्क कर लेंगे और फ्राइडे के दिन जिस भी तरफ ब्रेक करेगा उस तरफ हम भी एक्सपेक्ट करेंगे थोड़ी मोमेंटम ठीक ठाक रहेगी उस तरफ। ठीक, तो इस तरह से हम कल की ट्रेड देखेंगे। तो कल अब किस क्या होता है वो पहले देखते हैं। ठीक है, तो कैंडल हमारे यहाँ पे हैमर कैंडल है तो यहाँ से हम थोड़ा सा पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा इसका जो लो है उसके नीचे हम ब्रेक नहीं करते हैं, ठीक है ना, अगर हम इसके नीचे ब्रेक नहीं करते हैं तो हम एक छोटा सा पुल बैक यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम डे का इसमें देखते हैं 75 मिनट्स में क्या कंडीशन है हमारी। 75 मिनट्स में भी यहाँ पे भी आप देखोगे लास्ट आवर में ठीक ठाक बाइंग आई है। देखो इसका जो बाइंग का जो विक है, ठीक है ना, ये जो बाइंग का विक है ये ठीक ठाक अच्छा खासा बड़ा विक है, मतलब अच्छी खासी बाइंग जो है यहाँ पे हमारे पास लास्ट कैंडल में देखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट कैंडल इनफैक्ट उल्टा आपका हैंगिंग मैन की तरह बना हुआ है। ठीक, अब इसका अगर हाई हम ब्रेक कर लेंगे, इस कैंडल का हाई ब्रेक कर लेंगे, देखिए ये भी डोजी कैंडल ही है, ठीक है ना, डोजी कैंडल विथ स्ट्रॉन्ग बाइंग सपोर्ट। ठीक है ना, तो अगर हम इसका हाई बनाया तो ये हमारा हो सकता है जो बाइंग का जो सपोर्ट आया है ये फर्दर कंटिन्यू करे तो हम इसका हाई ब्रेक करके हम और ऊपर निकल सकते हैं। ठीक है, ये सब डिपेंड करता है अभी ग्लोबल सिनेरियो, न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग अगर आगे तो फिर ये सारी चीज़ धरे के धरे रह जाएंगे, सारे टेक्निकल खत्म और न्यूज़ के हिसाब से पैनिक आ गया तो फिर बात कहानी अलग है। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर नॉर्मल सब कुछ चलता रहा तो फिर हम हो सकता है अगर इस कैंडल का हाई ब्रेक करेंगे तो थोड़ा सा हम पुल बैक देख सकते हैं। ठीक है ना, वो पुल बैक कहाँ तक आ सकता है, तो ये पुल बैक के लिए जो मैंने मार्क कर रखा है लेवल, ठीक है ना, ये हाई टू, अगर हम यहाँ इस हाई से लेकर के आज ये जो लो है यहाँ पे उसको हम मार्क करेंगे। ठीक है ना, तो ये है हमारा जो लेवल आ रहा है 38% का लेवल आ रहा है 53,440 के आसपास का। ठीक है, तो
अब हमें ये देखना है कि पुल बैक कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। तो 38% को अगर क्रॉस करता है, इनफैक्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए हर जगह पे ऐसे ही, इसमें क्या होता है करेक्शन जो होता है ना, अब इस तरह करेक्शन में अगर हमारा जिगजैग कंडीशन आया तो हमारी ट्रेडिंग के बहुत फायदा मिलता है, ठीक है ना। ठीक है, जिसको कहते हैं अगर हम जिगजैग के जो करेक्शन होती है, जिसको बोलते हैं जिग जैग, जो इलियट वेव में जिगजैग करेक्शन जो बोला जाता है, ठीक है ना, ये बहुत फायदा देती है आपको, ठीक है। तो अगर इसको हमने पकड़ लिया, इसका सी वेव खास करके पकड़ लिया तो फायदा देगी, क्योंकि इसके ये जो करेक्शन का जो क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो इस तरह का होता है। ऐसे बनता है आपका ए वेव, ठीक है, जो कि हम यहाँ पे बना चुके हैं। उसके बाद बनता है फिर ये बी वेव, ठीक है। ये बी वेव जो है 61% को एक्सीड नहीं करता। और फिर उसके बाद जो बनता है हमारा सी वेव, और ये सी वेव जो है अच्छा खासा नीचे जाता है, जो कि हमारा एक तरह से देखा जाए तो जो हमारे इलियट वेव में जो थर्ड वेव का होता है ना, ये थर्ड, यहाँ पे सी वेव उस थर्ड वेव की तरह बिहेव करता है। और ये 161% तक जा सकता है अगर फिबोनाची बेस्ड ट्रेंड बेस्ड जो हम रेशियो लगाते हैं तो, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमारे ये जो पुल बैक आ रहा है ना, ये इस वेव का 61% को एक्सीड ना करे, ठीक है, इन 61% को टच भी ना करे, इनफैक्ट उसको थोड़ा पहले से ही रिवर्स हो जाए, ठीक। तो इसलिए हमारे पास 53,831 जो है बहुत क्रिटिकल है, ठीक। तो अगर हम इसको एक्सीड कर जाते हैं तब फिर ये नॉर्मल जिगजैग करेक्शन की जगह हम एक नॉर्मल फ्लैट करेक्शन की तरह जाएंगे, ए बन जाएगा, बी बनेगा और सी बनेगा, ठीक है ना। मतलब कहने मतलब यहाँ से यहाँ तक हम ए बन जाएंगे, और फिर ये अगर हम इसको क्रॉस करके ऊपर तो ये हमारा बी कहीं बन जाएगा, और फिर सी जो आएगा वो आपका 61%, मतलब इसका ट्रेंड बेस लगा लेंगे तो 61% से लेकर 100% तक आएगा यहाँ तक। फिर हम फर्दर वापस का नेक्स्ट करेक्टिव वेव या फिर नेक्स्ट हम इम्पल्सिव ट्रेंड, नया ट्रेंड रिज्यूम करेंगे, ठीक है, या एक फर्दर एक और करेक्शन की तरफ बढ़ गई, ठीक है, जो भी हो। तो अभी फिलहाल के लिए तो हमारे शॉर्ट टाइम टाइम ट्रेडिंग जो है वो इस तरह से हो सकती है अगर हम 61% को एक्सीड कर गए, ठीक है। लेकिन अगर हम 61% को एक्सीड नहीं किया हमने, ठीक है, अगर हम इससे पहले से यहाँ कहीं से रिटर्न हो गए तो फिर ये जो हमारा जो करेक्शन है वो हमारा हो सकता है हम यहाँ तक पहुँच जाए, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारा जो पुल बैक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ तक आ रहा है इसको देखना, ठीक है। और सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, पुल बैक अभी तक 38% आया नहीं है, ठीक है। तो प्राइस वाइज करेक्शन तो वो आया नहीं अभी तक, ठीक है, और ना ही टाइम वाइज करेक्शन पूरा कंप्लीट हुआ है। तो हम दोनों में से कोई एक तरह से करेक्शन तो कंप्लीट होगा ही होगा, या तो प्राइस वाइज करेक्शन कंप्लीट होगा या फिर डेट वाइज करेक्शन कंप्लीट होगा, ठीक है। तो हमें ऑब्जर्व करना है, अब डेट वाइज भी करेक्शन कंप्लीट होने के लिए 2 दिन तो चाहिए, क्योंकि ये जो करेक्शन का टाइम लगा है 1 दिन और 2 दिन है, ठीक है ना। ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है ये हमारा सेशन ब्रेक का लाइन है, तो एक सेशन ये हो गया और दूसरा सेशन ये हो गया, और ये तीसरा सेशन चल रहा है हमारा। तो 2 सेशन हमारा डाउनफॉल आया है, ठीक है, तीसरा सेशन में हमारा कंसोलिडेशन आया, तो 2 सेशन तो कम से कम डाउनफॉल का रहना ही चाहिए, ताकि कम से कम जो पहला करेक्शन उसकी बराबरी तो हो जाए, ठीक है। तो अब 2 से 3 दिन अगर हमारा टाइम वेव के टाइम वाइज करेक्शन आना है तो यहाँ पे रेंज बाउंड होकर यहीं पे घूमता रहेगा मार्केट, ठीक है। उसके बाद फिर अपना ट्रेंड को रिज्यूम करेगा नीचे की तरफ, ठीक। तो अब देखना है कि अगर प्राइस वाइज करेक्शन आया तो सीधे सीधे हम 38% या 61% के आसपास, इससे ऊपर भी जा सकता है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, ले लक्ष्मण रेखा नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें फिर ऑब्जर्व करेंगे कहाँ पे जाकर के हमारा कंप्लीट हो रहा है, और स्टेप बाय स्टेप 38% क्रॉस करेगा तो हम 50% का टारगेट लगाएंगे, जो कि हमें यहाँ पे अभी मार्क नहीं कर रखा है, उसको आप मार्क भी कर लो। अब हम पहले पुल बैक के लेवल जो है, अब स्टेप बाय स्टेप अगर इसको क्रॉस करता है तो 38% को क्रॉस करके सस्टेन करता है, तो फिर हम स्टेप बाय स्टेप पुल बैक का लेवल देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कहाँ से मार्केट रिवर्स हो रही है। जहाँ से भी रिवर्स होगी उस वेव को नहीं भूलना, ये तो आपका पुल बैक मिस हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर उसके बाद जब डाउन, मतलब फर्दर जो डाउन ट्रेंड की तरफ कंटिन्यू करेगी तो वो मिस होना, तो मतलब कि एक तरह से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस करना होगा, ठीक है। तो आप सिंपल वेट एंड वॉच है, यहीं पे हमारी जो ऑप्शन बायर की जगह ऑप्शन सेलर होता है ना, उनको बहुत एडवांटेज यहीं पे होता है, इन सब चीज़ में होता है, ठीक है। लेकिन उनको दिख रहा है कि कंसोलिडेशन फेज है, कंसोलिडेशन फेज में उन्होंने अपना एक रेंज भी उन्होंने डिसाइड किया, तो रेंज में वो जो नीचे का रेंज होगा वहाँ पे वो पुट बाय पुट सेल कर देंगे, ऊपर का रेंज होगा वहाँ पे वो कॉल सेल कर देंगे, ठीक है ना। जैसे 68.61 पॉइंट है, यहाँ का वो कॉल सेल करके बैठेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 38% या फिर इस 38% के लेवल को वो यहाँ पे वो पुट सेल करके बैठ जाएंगे, ठीक है अभी। और ऑब्जर्व करेंगे मार्केट में किस तरह का, अगर मार्केट कंसोलिडेट रही तो पूरा पूरा दोनों तरफ के लेग उनके जीरो हो जाएंगे, ठीक है। और किसी एक तरफ मूव की तो उसमें उनका स्टॉप लॉस हिट होगा ज़्यादा ज़्यादा, दूसरा लेग उनको प्रॉफिट दे जाएगा, ठीक है। नीचे की तरफ आया
तो फिर सेम पी में उनका स्टॉप लॉस हिट होगा, लेकिन सी वाला जो सेलिंग होगा वो प्रॉफिट दे जाएगा। तो यहाँ पे जब मार्केट थोड़ी इनडिसाइसिव होती है ना, तो ऑप्शन सेलिंग में बहुत फायदा होता है। ठीक है, मतलब स्ट्रैटेजी आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आपको अपने जो भी एनालिसिस है, ऑप्शन बाइंग में तो आपको मोमेंटम चाहिए, किस तरफ आए उसी तरफ घुसना है। लेकिन इसमें आप जैसे शतरंज के खेल होता है, चेस का गेम होता है ना, उस चेस के गेम के हिसाब से आप यहाँ पे स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। ऑप्शन सेलिंग अगर आपको आती है तो आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि भाई यहाँ जो प्रोबेबिलिटी दिख रही है, यहाँ पे मार्केट अभी कंसोलिडेट कर सकता है या थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है। तो पुल बैक के हिसाब से कौन सी स्ट्रैटेजी है वो आप डिवाइस करके उस यहाँ पे फिर डिप्लॉय कर सकते हैं। ये एक बेनिफिट होता है। चलो खैर, वो जो भी हो, जिनके पास ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं वो तो करते ही होंगे। ठीक है ना। अब ऑप्शन बायर के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो बस वेट करे कि पुल बैक किस तरफ आता है और उसके बाद फर्दर ट्रेंड कंटिन्यू होना कब स्टार्ट होता है। ठीक है ना। अब ये डाउन ट्रेंड हमारे यहाँ पे होल्ड कर रहा है, अब ये कंसोलिडेशन कब हमारी कंप्लीट होती है और कब पुल बैक के बाद हम वापस डाउन ट्रेंड की तरफ रिज्यूम करते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है। ठीक है। और अब इसमें भी एक और इम्पॉर्टेंट थिंग है कि कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छी खबर आ गई, क्योंकि न्यूज़ बेस्ड थोड़ी ट्रेडिंग होने के चांसेस हैं, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है ना। तो कुछ ही किसी भी तरह का कोई जिस तरह का नेगेटिव सिनेरियो बना हुआ, उसमें अगर बहुत अच्छी कोई खबर आ गई, ठीक है ना, भाई रशिया और यूक्रेन में कुछ सुलह हो गया, या इसराइल और हमारे ईरान में कुछ हो गया, किसी ने मीडिएशन करके सारी वार रुकवा दी, कुछ भी, मतलब जस्ट हाइपोथेटिकल केस बता रहा हूँ, कुछ भी हो जाए, तो फिर हो सकता है हम यहाँ से यहीं से रिवर्स कर जाए, ये करेक्शन जो था हमारा कंप्लीट समझ करके यहीं से रिवर्स कर जाए। ठीक है। लेकिन जब तक नहीं होता है तब तक तो हम एक वेव वेव कंप्लीट होने के बाद वेव बीव को प्ले करेंगे। वेव बीव में टाइम वाइज या प्राइस वाइज जिस तरह का भी करेक्शन आएगा, उस करेक्शन के बाद हम सी वेव का इंटरवेट कर, ऑप्शन बायर को तो सी वेव का इंतजार करना पड़ेगा। और सी वेव जिस दिन आए उसको अगर पकड़ लिया, ठीक है ना, अगर मिस हो गया तो बात अलग है, अगर पकड़ लिया उसको तो फिर आपको अच्छा प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। ठीक है। तो वेट फॉर वेव सी टू स्टार्ट। ठीक है ना। हाँ, और वो भी समय क्या पता चलेगा, अगर वो जिगजैग बनता है, मतलब 61% तक हमारा पुल बैक नहीं आ पाता, उससे पहले से हम पुल बैक होते हैं, तो ये जो हमारा अभी जो लो बना हुआ है, ये लो हमारा 100% गारंटीड है, वो टूटेगा ही टूटेगा। ठीक है। और हम बहुत नीचे जा सकते हैं। ठीक। और 61% के ऊपर चले जाएंगे अगर ये पुल बैक, तो फिर हमारा जो नेक्स्ट जब करेक्शन आएगा, मतलब सेम डायरेक्शन में जो मूव आएगी डाउनवर्ड की तरफ, वो इस बात की गारंटी नहीं रहेगी कि हम इस लो को तोड़ेंगे। ठीक है। तो दोनों प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखते हैं किस तरह का पुल बैक आता है, और उसी के हिसाब से हम फिर ट्रेड करेंगे। ठीक। तो क्लोज करते हैं। ठीक। ओके। और कल सेबी का नया एफ एंड ओ के हिसाब से नए रूल्स आ गए। 6 रूल उन्होंने प्रपोज किए हैं, जिसमें से 3 फरवरी नवंबर 20 को अप्लाई कर दिए जाएंगे, मतलब इफेक्टिव हो जाएंगे। और 2 रूल हमारे फरवरी 2025 में अप्लाई करेंगे, और एक उसमें जो चेंजेस है वो हमारा अप्रैल 2025 से स्टार्ट होंगे। ठीक है। तो सारे चेंजेस के लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है, आप देख सकते हो उसमें भी कि क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है। तो फरवरी 20 से इनफैक्ट मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी आपकी, ट्रेड करने के लिए, ऑप्शन बाई करने के लिए, ऑप्शन सेल करने के लिए, सारी चीज़ों के लिए आपकी मार्जिन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। ठीक है। तो अभी भी डेढ़ महीना है, तो देखते हैं इस रूल के कारण किस तरह का चेंजेस आते हैं। ठीक है। सारे लोग जो हैं, हमारे बड़े प्लेयर जो हैं, उनके जिनके पास अच्छा कैपिटल, उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। और जो लोअर कैपिटल वाले हैं वो वैसे होल्ड भी नहीं करते भी ट्रेड, तो उन तो वो इंट्राडे ही करते हैं नॉर्मली। तो जो स्विंग ट्रेडर हैं वो अब किस तरह से रिएक्ट करते हैं ये इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है ना। मतलब पोजिशनल ट्रेड लेके जो बैठे रहते हैं, वो अब किस तरह से रिएक्ट करते हैं वो इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा, कई बार क्या होता है ना कि मंथली आप जो स्ट्रैंगल बनाते हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, मंथ का रेंज देख लेते हैं, एक महीने में जो इंडेक्स से मैक्सिमम 3% या 4% टूटता है, उससे ज़्यादा टूटता नहीं है, या उससे पर ज़्यादा ऊपर जाता नहीं है, तो वो मंथली रेंज का 3% निकाल करके उसके ऊपर वाला कॉल सेट कर देते, सेल कर देते हैं, और उसके जो 3% नीचे वाला है वहाँ पे पुट सेल कर देते हैं पूरे महीने का, और महीने के स्टार्टिंग में करते हैं, क्योंकि उस वक्त प्रीमियम हाई होता है। फॉर एग्जांपल अभी अक्टूबर एंड का जब देखोगे, ठीक है ना, तो यहाँ से 3%, मतलब कि अगर निफ्टी को ही लेते हैं 25,000 के आसपास, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, या चाहे फिर निफ्टी या बैंक निफ्टी के लो 53,000 है, इसका 3% हो गया करीबन 1590 या 1500-1600 पॉइंट के आसपास हो गया। ठीक है ना। तो 1600 पॉइंट के आसपास का जो हम यहाँ से माइनस कर लेते हैं, तो मतलब वो कितना हो जाएगा, 51,400 51,500 का लेवल आ जाएगा। ठीक है ना। तो 51,500 का पी वो सेल करेंगे राउंड फिगर समझ करके वहाँ पे। ठीक है। और 54,500 यहाँ से 1500-1600 पॉइंट और ऊपर, तो 54,500 का सी सेल करेंगे। ठीक है।
तो 3000 का रेंज, 3000 पॉइंट का रेंज हो गया, अप साइड 1500, नीचे साइड 1500। तो इस रेंज को प्ले करते हैं नॉर्मली कई जो ऑप्शन सेलर होते हैं, मंथली एक्सपायरी के जो करते हैं, ठीक है ना वो। अब इतने ओटीएम करने के बाद अगर ये नवंबर का अक्टूबर का एक्सपायर तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन जो लोग नवंबर का एक्सपायरी के करना चाहेंगे ना, तो उसमें क्या होगा कि उन्हें इस बात का डर रहेगा कि भाई इतने ओटीएम के बाद एक्सपायरी के दिन अगर मार्केट इस रेंज के आसपास नहीं पहुंची, तो यहाँ पे मेरे को क्या वॉल्यूम रहेगा वहाँ पे, जो अगर मेरी क्वांटिटी ज़्यादा है तो वहाँ पे बायर सेलर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, स्क्वायर ऑफ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो एक ये डर आने लगता है कई बार, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा ओटीएम वाले इस तरह के रेंज बाउंड वाले वो करने में थोड़ा घबराएंगे, क्योंकि अगर वॉल्यूम रिड्यूस हो गया, लिक्विडिटी रिड्यूस हो गई, तो फिर उसको स्क्वायर ऑफ करने में दिक्कत आ जाएगी एक्सपायरी वाले दिन। और स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाए तो उनको पूरी पूरी उसका जो है डिलीवरी लेनी पड़ती है, तो उसमें अच्छा खासा पैसा यूटिलाइज हो जाता है, ठीक है। तो ये फ़र्क पड़ना स्टार्ट हो जाएगा हमारा 1 नवंबर से, मतलब कि इस एक्सपायरी के बाद से, अक्टूबर के एक्सपायरी के बाद से ये हमारा चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक। तो हो सकता है फिर हम बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं वॉल्यूम रिडक्शन के कारण कई लोग हैं ना वो पोजीशन अपने जो उन्होंने बना रखी होगी ऑलरेडी, वो आप उस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके रीएडजस्ट करेंगे कि भाई अपने अगली स्ट्रैटेजी के हिसाब से जितनी अपनी होल्डिंग पड़ी हुई है उसको किस तरह से रीएडजस्ट करना है, वो हो सकता है वो कर सकते हैं, ठीक है ना। कि कई लोग कैलेंडर ईयर के हिसाब से दिसंबर तक का पोजीशन लेके बैठे होंगे, बड़े प्लेयर तो दिसंबर तक का पोजीशन लेके बैठे होंगे, ठीक है। अब उसको वो रीएडजस्ट करेंगे, तो वो किस तरह से रीएडजस्ट करते हैं वो हमें अब आने वाले 10-15 दिन में नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर क्लोज करते हैं।